जब 2004 में सुब्रत राय ने अपने दोनों बेटे की शादी की तो इस शादी पर 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए थे। इसे तब की सबसे ज्यादा महंगी शादियों में गिना गया था, क्योंकि उस समय इतने पैसे खर्च करना बहुत बड़ी बात, इस कारण इसे महंगी शादियों में गिना गया था। इतना सब कुछ होने के बाद तक सहारा के लिए तो सब कुछ सही चल रहा था। सुब्रत राय का बिजनेस दिन रात बढ़ रहा था, लेकिन सुब्रत राय ने जितना सोचा था यह बिजनेस उतना बड़ा नहीं था। लेकिन सहारा का सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच आया साल 2009 के सितंबर में सहारा ने शेयर बाजार में उतरने की योजना बनाई, लेकिन यहीं से सहारा के बुरे दिन शुरू हो गए। सितंबर 2009 में सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपना आईपीओ लाने के लिए सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सामने अर्जी लगा दी। फिर अगले ही महीने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी कंपनी रजिस्टर के पास अपना आईपीओ लाने के लिए दाखिला। इसके लिए सेबी के सामने ऑर्डर्स जमा कराए गए। यह वह दस्तावेज होते हैं जिसमें कंपनी की पूरी जन्म कुंडली होती है, यानी कंपनी में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इस टाइप की सारी जानकारियां होती हैं। लेकिन जब सेबी ने इन दस्तावेजों की जांच शुरू की तो कई तरह की गड़बड़ियों का पता चला। इसी बीच सेबी को शिकायत मिलती है कि सहारा ग्रुप की कंपनी गलत तरीके से पैसा जुटा रही है, और ये भी पता चला कि ये कंपनियां नियमों और कानूनों को ताक में रखकर सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3 करोड़ लोगों से तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जब सेबी को इन सब की जानकारी मिली तो उसने इन्हें अमान्य घोषित कर दिया और सहारा की इस कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज शुरू कर दिया, और इन सब कंपनियों को नियमों के खिलाफ बताते हुए इन कंपनियों को 15% ब्याज के साथ यह पैसा लोगों को लौटाने का आदेश दिया गया। लेकिन सेबी के इन सभी फैसलों के खिलाफ होते हुए उल्टा सहारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के सभी फैसलों को सही माना और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को निर्देश दिए कि निवेशकों की डिटेल से उनके पैसे उन्हीं को वापस खाते में जमा कराने के लिए कहा गया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सहारा श्री ने अपने निवेशकों के पैसे खुद की प्रॉपर्टी बनाने और अपने ऐशो आराम की जिंदगी बनाने में कर चुके थे। साल 2013 में सहारा ने सेबी के ऑफिस पर 127 टक दस्तावेजों से भरे भेजे, जिससे मुंबई का चक्का जाम हो गया था। लेकिन इन सभी फाइलों को डिटेल में देखा गया तो पता चला कि फाइलों में भी निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं है। इसके बाद सेबी ने सुब्रत राय पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिससे सारे एविडेंस सुब्रत राय के खिलाफ पाए गए, जिस कारण वह जेल चले गए। लेकिन 2 साल जेल में रहने के बाद सुब्रत राय जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद सुब्रत राय ने सहारा की कई बड़ी संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाए और निवेशकों को उनके पैसे लौटाए। लेकिन अब भी करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। आज भी सहारा में करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, और शायद सहारा के सुब्रत राय को मालूम नहीं था कि उसने गरीब और आम लोगों की पसीने की कमाई हुई दौलत को हड़प कर उन्हें धोखे में रखा गया। आज भी इसके निवेशक अपना पैसा वापस आने की राह देख रहे हैं कि शायद हमारा पैसा वापस मिलेगा।